झारखंड की राजनीति में अनुसूचित जाति आयोग की मांग जोर पकड़ रही है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की मांग से सियासी गलियारे में हलचल है और इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर अनुसूचित जाति के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया है। राधाकृष्ण किशोर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है, जिससे राज्य में राजनीति गर्मा गई है। पत्र में अनुसूचित जाति की स्थिति को आदिम जनजातियों से भी बदतर बताया गया है। वित्त मंत्री ने अनुसूचित जाति आयोग और परामर्शदात्री परिषद को पुनर्जीवित करने की मांग की है। उद्देश्य यही है 11 तारीख के अनुसूचित जाति के सदस्यों के साथ, वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर के कि कैसे वो रूपरेखा दिया जाए कि झारखंड में रहने वाले लगभग 50 लाख हरिजन जाति के लोगों का सामाजिक आर्थिक उत्थान किया जा सके। उदाहरण के तौर पे हम आपको ये बताना चाहते हैं, 2-4 दिन पहले ही मैंने एक पत्र लिखा था और हरिजन जाति की भावनाओं से माननीय मुख्यमंत्री जी को यह अवगत कराया था कि झारखंड में हरिजन जाति के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और इसके पीछे अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो पूर्व के भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनके ही कार्यकाल में हरिजन आधिकारिक रूप से उन लोगों ने कहा है अनुसूचित जाति परामर्शदात्री परिषद इन लोगों ने गठन किया, लेकिन कभी भी वो धरातल पर नहीं उतरा। उसमें लगभग 26 सदस्यीय समिति भी बन गई, नियमावली भी लोगों ने बना दिया, लेकिन कभी फंक्शनल नहीं हुआ। दरअसल राधाकृष्ण किशोर ने इस चिट्ठी के जरिए 3 लक्ष्य साधने की कोशिश की है। पहला है पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार पर निशाना। बिना पदाधिकारी वाले एससी आयोग के गठन को औचित्यहीन बताया। दूसरा, राज्य की 50 लाख की आबादी की आर्थिक स्थिति को लेकर वर्तमान सरकार पर दबाव बनाया है। और तीसरा, खुद को दलित नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की है। बीजेपी ने इसे लेकर महागठबंधन पर निशाना साधा है। चिट्ठी कांग्रेस कोटे के मंत्री ने लिखी है तो पार्टी नेता जल्द एससी आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं। वहीं जेएमएम विपक्षी बीजेपी पर दलित प्रेम का दिखावा करने का आरोप लगा रही है। देखिए, बहुत सही बात कही उन्होंने। भाजपा किसी की नहीं है, किसी धर्म किसी जात की नहीं है, वो चंद गुजरातियों की पार्टी है। अब उसमें दलित प्रेम का दिखावा किया जाता है। राधाकृष्ण जी ने बहुत सही बात कही, अनुभवी व्यक्ति हैं तो, और जहाँ तक बात है उस तरह के जो संस्था है उनको पुनर्जीवित करने का, तो वो सरकार के प्राथमिकता सूची में है, एजेंडे में है। बहुत जल्द उन सारी संस्थाओं को आप देखेंगे, वो बेहतर काम करते हुए देखेंगे। पुनर्गठन भी होगा, योग्य व्यक्तियों को बिठाया जाएगा, ये सब प्राथमिकता सूची में है। देखिए, हमने यह मांग किया है। एक माननीय मंत्री ने राज्य के मुखिया को यह पत्र लिख करके यह कहा है कि जो इस राज्य में अनुसूचित जाति के लोग हैं उनकी आवाज एक उचित प्लेटफॉर्म के माध्यम से जब तक हमारे पास नहीं आएगी तो हम उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो एससी आयोग है उसमें अभिलंब नियुक्तियां हो जाए और कैबिनेट ने भी यह फैसला किया था कि एससी समाज के लिए एससी परामर्शी दात्रिक आयोग का गठन किया जाएगा। तो वो गठन अगर जल्द हो जाता है तो स्वाभाविक तौर पे जो राज्य के अंतिम पायदान पर बैठा अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनकी आवाज के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार होगा। झारखंड विधानसभा की 81 में से 9 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, जो राज्य की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाती है। पिछले विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर सत्तारूढ़ गठबंधन ने बीजेपी को पीछे धकेला। राधाकृष्ण किशोर की पहल से इन इलाकों में महागठबंधन को और पैठ बनाने का मौका मिल सकता है। कशिश न्यूज के लिए रांची से संतोष कुमार की रिपोर्ट।